बेटी या लड़की और वो जो तू लड़का है, भाई बहन जो भी है, तेरे मुंह में चप्पल मारूंगी। और मेरे बेटे के बारे में ना तेरे बोलने की हैसियत नहीं है, अपनी औकात भूल गई है, इसलिए मुझे बोलेंगे तू बेशरम बेहाई तो तू है। ऐसा परिवार है तेरा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। दिन रात पकड़ी जाती है फालतू जैसे लड़ती है, ऐसा घटिया गवाह है, इसलिए मुँह मत खुलवा। और तुझे बहुत ज़्यादा करना चाहिए ना, तू आकर जो है मिठानी की जो है वो नौकर बन जा। मैं तुझे सैलरी दूँगी इसकी, ठीक है? बहुत ज़्यादा नीड है तो बाद में घर में नौकर बनने। और बता चमचागिरी करते रहिए कि खबर मुझे किसी तरह बनना नहीं है, मुझे किसी से सीखना भी नहीं है। जैसे जो भी बहुत अच्छी इसमें कोई फर्क ही नहीं। तुम मत ये सब चित्र बर्दाश्त में नहीं हूँ। गाइस, तो मैं आज आ गई हूँ फिर से एक जो है ना वीडियो लेकर। आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मतलब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मैंने देखा, मतलब ऐसे ही लोग इंसान देखता ही है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है? तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखा, तो कमेंट करने वाले को मैं ये कहती हूँ कि तेरी इतनी सी तो औकात है, बकरी चढ़ाने वाली। गांव में गवार, जो वो कहते हैं ना गवारिन जो होती है वो, और गवार जो होता है वो बकरी चढ़ाते हुए दिन जाता है तेरा जो है। और तू, और तेरे बारे में भी बोल रही हूँ कि तू जो है तू भैंस चढ़ाता है। तो यही सब दिमाग में, भैंस चराने वाले के दिमाग में भैंस ऐसा ही दिमाग रहेगा, और बकरी चराने वाले जो होते हैं वो बकरी चराने वाले ही दिमाग रखते हैं। तो मेरा जो लेवल है ना वो बहुत हाई लेवल है। मतलब तू जितना भी कोशिश कर लेगी ना वो उस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है तेरे लिए। और मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस क्या है तुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो तू जो बोल रही है ना, और तू जो बोल रहा है उस उसके बारे में आज बहुत अच्छे से मैं ये वीडियो बनाऊंगी। और तेरी, तूने क्या सोचा कि तू सोशल मीडिया पे आकर कुछ भी बोल देगा या बोल देगी और मैं चुपचाप रहूँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो मैं तेरी इज्जत का वाट लगाऊंगी ही। और मैं जानती हूँ कि तू कौन है, कहाँ का है, क्या है, सब कुछ पता है। और मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना याद रख, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे के बारे में कोई बोलेगा ना उसका मुंह तोड़ दूँगी। और सुन, मेरे बच्चे के बारे में बोलती है ना या फिर बोलता है ना तो मैंने अल्लाह पे छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे की सवाल है। जो तूने बोला है मेरे बच्चे के बारे में, तो तू शर्म कर ले कि छोटे बच्चे को भी तुम मत घसीटा कर सोशल मीडिया पे। जैसे तू मेरे बच्चे के बारे में बोल रहा है, बोल रही है, सबको बोल रही हूँ, तो मत बोल, वरना बहुत बुरा असर होगा तेरा। ये मैं बोलूँगी, मतलब तेरे मुंह में कुछ भी आया है तू बोल देगा। सुन, तू खुद नाचने वाली है। तेरी जो बहन है, तेरी जो माँ है ना वो कोठे पर नाचती है। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ? तो तू तो खुद बेशरम है, बेहाई है। दिन रात बकरी चढ़ाते हुए दिन गुजरता है। तो वो क्या कहते हैं 500 में जो बिकती है ना लड़कियाँ, वो है तू। अब बोल, मेरे कैरेक्टर पे, मेरे बच्चे के इस पे कैरेक्टर पे, मेरे बच्चे के बारे में तो बोलेगी तो शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, इतना छोटा बच्चा है, वो मासूम है मेरा बच्चा। आज तू मेरे बच्चे के बारे में बोलेगी? तू खुद के बारे में सोचना, तू किस खानदान से बिलोंग करती है? कचड़ा खानदान की तू है, एक नंबर की कचड़ा खानदान की, फालतू खानदान की। तेरे खानदान का तो कोई स्टेटस ही नहीं है, जैसा तूने बोला है ना, तेरे खानदान का कोई स्टेटस नहीं है। तू क्या है क्या नहीं है बहुत अच्छे से मुझे पता है। और मुझे तो बहुत हंसी आता है कि तुझे इतनी चुल। सुन ना बकरी चराने वाली, तेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे भी पता है। फटीचर गांव से तो तू बिलोंग करती है, तेरा गांव कैसा है ये भी मुझे पता है। और तू दोनों भाई बहन जो है ना नौटंकी जो कर रही है ना, और मैं तुझसे कहूँगी कि तेरी शादी वादी तो अभी हुई नहीं है, तो तू क्या जाने गई ससुराल की बातें। और ससुराल ससुराल बहुत करती है ना, तू ये सीख ले वो सीख ले। पहले तू खुद को उस लायक बना ले कि तेरा ससुराल कैसा मिलेगा, तेरी शादी होगी भी या नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगी कि तेरी शादी ऐसी जगह हो ना, अल्लाह पाक ऐसी जगह शादी कराए कि तेरी सास और ससुर और तेरा हस्बैंड जो ऐसा मिले ना कि तेरी ज़िंदगी नर्क ना बना दे, तो फिर बताइए, ठीक है? क्योंकि तू मेरी खुशी देखकर जलती है ना, तू जलता है ना। अगर मैं अच्छा पहनती हूँ, अच्छे कपड़े ये करती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाते रहती हूँ, तो तुझे बहुत चुल मचते रहती है। और देख, मेरी आदत है और मेरे शौहर की आदत है कि जितना ही है ना उसमें शुक्रगुजार करते हैं। और लोगों की जो है ना
जिसको ज़रूरत पड़ते हैं ना, तो उनको जो है ना हम लोग हेल्प भी करते हैं, मदद करते हैं उन लोगों की। हम लोग नाका नुकी नहीं करते भाई ये है वो है, ये सब आदत नहीं है हम लोग में। जो है अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, अल्लाह ने जो भी दिया है बहुत है। और तेरे जैसी को क्या बोलूँ, तू तू जो है ना 500 में बिकने वाली में से है। तो तेरी हैसियत क्या है इसी से पता चल गया कि तेरी क्या हैसियत है। तो तू जो है ना, हाँ तूने क्या बोला कि घर वाले बहुत परेशान हैं, सो तू कुछ सीख ले। किससे सीख लूँ मैं? हाँ हाँ, मुझे यार हंसी आ रही है कि सीख ले, अपनी जेठानी से कुछ सीख ले। यार क्या मैं सीखूँ? मुझे तो सब कुछ ऑलरेडी आता ही है, तो मैं उससे क्या सीखूँ? ऐसा तो कुछ है नहीं कुछ ख़ास कि मैं उससे जाकर कुछ सीख लूँ। जैसे मैं रहती हूँ वैसे वो भी रहती है। और रही बात तो जो चुल मची हुई है ना, तो मैं एक बात बता दूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो उसका जो ये कर जोड़ रही है कि सीख ले, तो यहाँ पे दोनों बराबर ही चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ सीखने की बात कह रही है ना, तो तू ये अगर कमेंट करती ना कि तू अपनी सास से सीख ले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी सास जो है ना बहुत अच्छी है। और आई मीन अच्छे तो सब है, ठीक है। बट एक बात बता रही हूँ कि अगर सीखने की बात कहती तो उन्हें बहुत तजुर्बा है, तो मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ। कुछ क्या, बहुत कुछ सीख सकती हूँ उनसे। मतलब सुबह सुबह उनका उठना, सुबह में 4 बजे मम्मी जो है वो उठ जाती हैं। उठकर उनका जितना भी काम धंधा होता है वो सारा काम करना, नाश्ता तैयार करना, खाना तैयार करना, सब कुछ वो करती हैं मम्मी। तो ये तेरे को नहीं दिखा कि तू कह रही है कि तू जेठानी से सीख ले? मैं क्या सीखूँ यार जेठानी से? और इतना तो मुझे अकल है कि क्या सही है क्या गलत है वो मुझे पता है, तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे गोबर उठाने वाली, मुझे जो आती है सीख देने के लिए, तू कुछ सीख ले। और जिसको बोलती है ना जैसे सीखने के लिए, उसे सिखा दे। मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से हूँ। और क्या कहते हैं उसे सिखा। मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। बकरी दिन रात तो तू बकरी चढ़ाते रहती है ऐसे। मैं कितनी बार एक ही बात बोलूँ, मतलब कि मुझे ना बोलते हुए भी हंसी आती है यार कि कैसे कैसे लोग कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। और तुम्हें बहुत चुल मची हुई है हमारी फैमिली में घुसने के लिए, तो मैं तो जान गई हूँ कि तू कौन है। और देखो गाइस, पता है इसे मतलब इतना भी मतलब ये नहीं हुआ। इसने नई आईडी बनाई, न्यू आईडी बनाया। और जस्ट आईडी बनाने के बाद जस्ट मेरा जो है ना आईडी को ये ओपन करती है या करता है, दोनों। ओपन करने के बाद जो है ना मुझे तराक तराक जो है ना कमेंट करना स्टार्ट कर देती है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसी है। मेरे बच्चे के बारे में बोलती है। अबे शर्म कर ले। जो बच्चे के बारे में बोलती है ना, उस तू मेरे बच्चे के बारे में बोलते हैं, बच्चे के लिए ज़िंदगी में तरस जाएगी। जो जो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बच्चे से जो जलता है ना, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। मैं यही मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलता है ना, मुझे बोल लेता है मैं बर्दाश्त कर लूँ, मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलता है ना, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। अल्लाह उस चीज़ के लिए उसको जो है ना तरसा दे। मैं यही कहूँगी कि जो मेरे औलाद के बारे में बोलेगा। मैं पता है एक माँ का दिल कैसा होता है। हाँ, तूने बोला सीखने के लिए, तो ये भी बता देती ना कि क्या मैं सीखूं। वैसे तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं सीखूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सीखने, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है कि मैं न्यू कुछ ऐसा है कि मैं सीख लूँ। हाँ, एक होता कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं किया, वो चीज़ नहीं किया, और इसने किया, तो चलो कोई नहीं सीख लेते और ठीक है। मुझसे तो तू जलेगी ही ना, या तो जलेगा ही ना, क्योंकि रानी की तरह मेरा हस्बैंड यहाँ रखता है। और क्या बोलूँ मैं, हाँ मैं रहती हूँ रानी के जैसी। नहीं करूँगी मैं कुछ। मेरे शौहर खुद कहते हैं कि तुम बाबू पे ध्यान दो, तुमको नहीं करना है कुछ भी, पहले बच्चे पे ध्यान दो। क्योंकि मेरे बाबू की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, तो मैं बच्चे की जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं करती रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। कोई कितना भी कर ले, कोई नहीं कर सकता है। माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तो एक माँ ही करती है, ठीक है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई है। और वैसे भी मेरे फैमिली के बारे में तू बोल रही है ना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो तुझे क्यों मच रही है इतना ज़्यादा चुल मच रही है? तो मुझे आई थिंक, मुझे लगता है ना कि तुझे जो है ना बहुत ज़्यादा चुल मचती है, तो तू यहाँ आ जा नौकरानी बन कर। पता है मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मतलब नौकरानी को रख लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुझे नौकरानी बना लूँ। तुझे बहुत फ़िक्र रहती है मेरे जेठानी की ना, तो फिर मैं नौकरानी तुझे रख लेती हूँ।
और पता है तू जो बोल रही है ना, तेरा लेवल क्या है, तेरा लेवल नीचे और मेरा बहुत हाई है, बहुत हाई क्लास है। तो तू ठहरी बकरी चढ़ाने वाली, वो अ, पत्ते लाने वाली, तो जो बकरियां चढ़ाती है ना तो उसके जो है ना दिमाग जो है ना उसके, वो घास चढ़ते हैं, चढ़ने चले जाते हैं। तो वो एजुकेटेड लोग जो हैं, जो जैसी बातें करते हैं वो वैसी बातें तो करेंगे ही नहीं, वो इस टाइप की ही बातें करेंगे। तो हम जैसे लोग को हरास करो, हरासमेंट करोगे तुम लोग, तो जवाब ओबियसली दूंगी ही, क्यों नहीं दूंगी भाई। तुम आकर सोशल मीडिया पे कुछ भी आकर बोल दोगे और तुम सोचोगे कि मुस्कान चुप रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इतना राइट किसी को नहीं देती कि कोई आकर मेरे बच्चे के बारे में बोले, मेरे बारे में बच्चे बोले। तो मैं ये कहती तू खुद नचनिया है, तो खुद नचनिया है, तेरा ख़ानदान नचनिया है। और 500 में बिकने वाली है, ये भी मैंने बोल ही दिया पहले भी, अभी भी बोल रही हूँ। तो तेरी कोई हैसियत नहीं है और मेरी बराबरी तो कभी कर नहीं सकती है। तो जो लोग बराबरी नहीं करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं ना तो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको जो है ना टॉर्चर करते हैं, कुछ कुछ कमेंट करके कि उनको ना मेंटली टॉर्चर करें। तो तुझे क्या लगता है मैं पीछे हट जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बनाती रहूँगी वीडियो। तो सुन मेरी बात, मुझे ना नौकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि कोई नौकर है तो देख लो। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी जो है इतना सारा काम करते रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और मेरे बेटे के बारे में तो पता ही है, मेरा बेबी जो है वो बीमार रहता है, मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है। तो मैं ना तुझे हायर करना चाहती हूँ, आजा मेरे घर में नौकरी कर ले तू। बकरी चराने से अच्छा है तो मेरे घर में आजा, नौकर बन जा, तुझे अच्छी खासी सैलरी दूंगी मैं, ठीक है। और वो कमेंट कर कर जो मज़े लेती है वो लाइव देख कर मज़े लेना, तो ये बेहतर होगा ना। और जिसके बारे में तू इतना सोच रही है उसके लिए भी बहुत बेहतर होगा, तू उसके पैर दबाएगी, उसके जो है ना कपड़े धो देना, ये सब तो करेगी, ठीक है। मैं तुझे हायर करना चाहती हूँ तो आजा, कब आएगी? कमेंट कर देना कि कब आएगी, तो फिर से मैं वीडियो बनाऊँगी तेरे लिए कि ठीक है तू इतनी डेट में तू आजा मेरे घर में, नौकर बन कर आजा। तो मुझे पता है, तो तुझे तो बहुत ज़्यादा आग लग गई होगी ये वीडियो देखकर, तो तू कमेंट ज़रूर करेगी, मुझे मालूम है। तो कर, पता है कोई बंदी मतलब इतना ज़्यादा, कोई बंदा इतना ज़्यादा ये होता है, मतलब मेरी वीडियो का वो वेट करके और फिर मेरी वीडियो पे जाकर ऐसे ऐसे वीडियो पे कमेंट करना यार, कि मतलब लोगों को पता नहीं चला। बट मुझे तो मेल आते रहता है सब कुछ का, मुझे मेल आता है। तो तुम जैसे गवार लोगों को पता है मेरा मन क्या करता है, चप्पल से मारूं, ऐसा मन करता है मेरा, बहुत ज़्यादा मन करता है यार, कि तुम जैसे गवार घटिया लोग मेरे वीडियो पे आकर जो कमेंट करते हैं, अगर कमेंट करना है ना तो अच्छे कमेंट करो, वरना करो ही ना। और मुझसे अगर प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है तो तुम मत देखो। क्यों देखते हो? मत देखो ना। ऐसा नहीं है कि मेरे सब हेटर्स ही हैं, मैं मानती हूँ कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन। और दुश्मन भी उनके ही होते हैं जिसके अंदर कोई खासियत होती है ना, उसी के दुश्मन होते हैं। आम लोग तो ऐसे जीते रहते हैं, उसके तो कोई दुश्मन नहीं होता। तो मुझे खुशी है कि मैं आगे बढ़ती हूँ और जो पीछे 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 जो कुत्ते होते हैं, कुतिया होते हैं, वो पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं और भौंकते हैं। तो वो हो तुम सब, तुम लोग भौंकते हो, मेरी मेरी कोई भी चीज़ें मुझे या मेरी खुशी नहीं देखी जाती है तुमसे, तो बस यही सब कमेंट करते हो। तो कोई नहीं, मैं कमेंट तुम करते हो ना तो मैं उसका जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ, मैं देती हूँ। और पता है मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, बच्चे में इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए लेट हो जाता है मुझे। बहुत सारे कमेंट के जवाब अभी भी मैंने नहीं दिए, सबके मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मेरे मेल में हैं। तो सब है तो मैं सबका जवाब ज़रूर दूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, सबके जवाब दूँगी। जो इतने ज़्यादा फुदफुदा रहे हो ना, कूद रहे हो ना, चमचे चमचियाँ, बहुत अजीब होते हैं ये लोग। तो नेक्स्ट कमेंट के जवाब के लिए ना इंतज़ार करना, उसका भी मैं जवाब बहुत जल्दी देने वाली हूँ, तो इंतज़ार करना। और गाइस आप लोग बताना मैंने सही किया या गलत किया, जिसने मुझे ऐसा कमेंट किया, बहुत और भद्दे भद्दे कमेंट कर रखा है, तो उसके भी मुझे जवाब देना है।
देखो, मैं सिंपल सा चीज़ यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बस डेली ब्लॉग बनाती हूँ, डेली लाइफ रूटीन। तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होता है? अगर मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरे तो बहुत सारे दुश्मन पड़े ही हुए हैं पीछे, 2-4 और ऊपर हो रहे हैं, तो खैर कोई नहीं, उससे भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास भी अल्लाह पाक ने जुबान दिया है, तो मैं भी बोलने के लिए तैयार हूँ। तो रेडी रहना, दूसरे ब्लॉग में फिर बताऊँगी किसने मुझे क्या बोला है, उसका जवाब दूँगी। और ख़बरदार मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे के बारे में आइंदा कभी कुछ बोलना मत। नाचने वाली की बेटी, तो तेरा ख़ानदान तो खुद नचनिया है, खुद बकरी चराते दिन जाता है, तो फिर ऐसी बातें मत करना गाइस। तो ब्लॉग को मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी है कमेंट उसका जवाब मैं दूँगी। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अल्लाह हाफ़िज़, देखें।